वेलकम टू देव एकेडमी। आज हम लोग वास्तविक संख्या क्लास 10 का MCQ सॉल्व करेंगे, जो हिंदी में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच हम लोग को बताना है कि कितने विषम संख्या है। तो 0 और 50 के बीच टोटल कितने विषम संख्या है ये हम लोग को बताना है। तो 0 और 50 के बीच टोटल नंबर हमारे पास 50 है, टोटल संख्या। तो उसमें से 25 हमारे पास सम संख्या होते हैं और 25 हमारे पास विषम संख्या होते हैं। तो इसमें पूछा था हम लोगों को विषम संख्या बताना था। तो कितना हो जाएगा, 25 विषम संख्या हो जाएगा। और सम संख्या भी अगर यहाँ से आता तो 25 हो जाता। तो इसका आंसर हमारा बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो 25 हमारा विषम संख्या है 0 और 50 के बीच। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात है। लासा मीन्स लघुत्तम समापवर्त, जिसे LCM कहते हैं, और मासा मीन्स HCF, जिसे HCF कहते हैं। मासा मीन्स HCF। तो 5, 15 और 20 का लासा और मासा। तो पहले आपको LCM और HCF फाइंड करना है। क्या क्या हमारे पास है, हमारे पास नंबर्स है 5, 15। हमारे पास नंबर थे नंबर है हमारे पास 5, 15 और 20। 5, 15 और 20। सबसे पहला 5 है, उसके बाद हमारे पास 15 है और फिर 20 है। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1। तो 1 तो सब में मल्टीप्लाई रहता है, गुना रहता है। 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। और 20 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 5 20, 4 पंजे 20, ऐसा लिख सकते हैं। आपको गुणनखंड करना है। तो LCM, तो LCM क्या होता है हमारे पास, LCM बोला है। LCM मीन्स लोवेस्ट होता है। लोवेस्ट, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम लेना है, बड़ा वाला नंबर। पहले आपको यहाँ पर फैक्टर कॉमन देखना है, कॉमन उभयनिष्ठ जिसे बोलते हैं। तो उभयनिष्ठ सब में 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो 5 ले लिए। और LCM में जो जितना बच जाता है उन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या क्या बच गया, 2 यहाँ से बच गया, 2 यहाँ से बच गया, 3 यहाँ से बच गया। मतलब 2 × 2 × 3। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 30 आ गया हमारे पास। तो LCM हमारे पास कितना आया, 30 आया। LCM हमारे पास 30 आया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि LCM हमारे पास कितना आया था। LCM हमारे पास 30 आया था। LCM हमारे पास कितना आया, 30 आया। और HCF कितना आ जाएगा हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो और 20 से भी डिवाइड हो। तो ऐसा सबसे छोटा संख्या 5 है, जो कि 5 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है। तो HCF हमारे पास 5 आ गया। तो हमको लासा और मासा का अनुपात, इन दोनों का अनुपात पूछा था। अनुपात मीन्स होता है डिवाइड। इन दोनों का हमें डिवाइड पूछा था। पहले लासा पूछा था, उसके बाद मासा पूछा था। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5, 15 और 20 ही था। तो अच्छा सॉरी, मल्टीप्लाई करके LCM हमारे पास 60 आ रहा था। LCM हमारे पास मल्टीप्लाई करके 60 आ रहा था, 60। इन दोनों का अनुपात पूछा है। 5 × 1 = 5 और ये 12 बार में कटेगा। तो 12/1 कितना हो जाएगा, 12 और रेशियो 1। रेशियो मीन्स अनुपात। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 12/1। तो 12/1, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास, दूसरा का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q मीन्स अंश बाय हर के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन हमें पूछा था कि कौन सा जो निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो रूट सबसे पहला हमारे पास है √10। तो √10 को हम √2 × √5 लिख सकते हैं। √2 × √5, √2 × √5 √10 होता है। तो √2 हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। √2 भी अपरिमेय संख्या, √5 भी। अभाज्य संख्या के ऊपर अगर जब रूट लग जाता है तो वो सारा का सारा वो अपरिमेय संख्या होता है। तो हमें पूछा कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये एक अपरिमेय संख्या है। √24 को भी अगर आप ब्रेक करेंगे तो √2 × √12 होता है।
√2 इंटू √12, तो ये इसमें भी √2 आ गया, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। √35 में भी √5 इंटू √7 आता है, तो 5 अभाज्य संख्या उसके ऊपर रूट लग गया, 7 भी अभाज्य संख्या उसके ऊपर भी रूट लग गया, तो ये दोनों भी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। √121 जो हमारे पास √121 है, √121, तो √121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। √121 कितना होता है 11, और 11 को हम 11/1 मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन हमारा था कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये जो √121 है ऑप्शन डी ये हमारा अपरिमेय नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन है हमारे पास। दो संख्याओं a और 18 का लासा 36 है, एलसीएम 36 है और मासा HCF 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद कर लेंगे। एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। अगर हमारे पास दो संख्या, एक को हम फर्स्ट संख्या मान लेते हैं और ये दूसरी संख्या मान लेते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या इंटू दूसरी नंबर। तो हमारे पास क्या दो संख्या क्या क्या दिया हुआ था, दो संख्याओं a और 18 का एलसीएम दिया हुआ है, लासा 36 दिया हुआ है। आप एलसीएम के जगह पर रख लें कितना 36 इंटू HCF दिया हुआ था a और दो संख्याओं a और 18 का लासा 36 और मासा 2 है। HCF हमारे पास 2 दिया था, उसमें से a दो संख्या a और 18 का लासा 36, a और 18 दो संख्या हमारे पास था a इंटू 18, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 36 इंटू 2 72/18 यहाँ मल्टीपल है तो डिवाइड आ जाएगा इक्वल टू a, काट दें आप 18 से, 18 4 जा 72, a का वैल्यू कितना आ गया 4, तो इसका आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऐसा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन 5 था हमारे पास, p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मासा क्या होगा, HCF हमें बताना है। p और q का HCF हमें बताना है, तो p और q का, तो p को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू पी, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो q को हम लिख सकते हैं 1 इंटू क्यू, तो हमें HCF बताना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या रहा है, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, ये क्या रहा है 1, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा 1, तो हमारा 5 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी हो गया हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल दोनों को गुना करके बताना है कि कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके। क्या था हमारे पास क्वेश्चन था हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 प्राइम नंबर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या होता है 4, 2 3 5 7 11, ये हमारे पास अभाज्य संख्या होता है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड पॉसिबल है। और भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड, जैसे 4 का क्या क्या गुणनखंड होता है, 1 के भी टेबल में 4 आता है, 2 के भी टेबल में 4 आता है, 4 के भी टेबल में 4 आता है। देखिए ये 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड है, और 2 को अगर आप करेंगे तो केवल 1 और 2 ही आता है, 1 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 2 आता है। तो इन दोनों का गुणनफल पूछा था, तो 2 4 जा 8, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 8। तो क्वेश्चन 6 भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 7 है हमारे पास, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद करके जाना है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है, तो 29 हमारे पास केवल इसका 2 ही गुणनखंड है 29 केवल 1 के टेबल में आता है और 29 का टेबल में आता है। 25 1 का भी टेबल में आता है, 5 का भी टेबल में आता है और अपने टेबल 25 का भी टेबल में आता है, तो इसका 3 गुणनखंड हो गया। 16 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 के भी टेबल में आता है, 2 का भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है, 8 के भी टेबल में आता है, 16 के भी टेबल में आता है, तो इसका तो बहुत ज़्यादा हो गया। 15 को भी 1 का भी टेबल में आता है, 3 का भी टेबल में आता है, 5 का भी टेबल में आता है, तो 15 भी नहीं हो सकता है, तो केवल 2 फैक्टर किसका आया था 29 का, तो 29 हमारा ऑप्शन ए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। 29 अभाज्य संख्या इनमें से एक 29 है। तो 7 तक भी हो गया। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, 3.27 बार एक क्या है, तो
जब भी ऊपर बार आ जाता है ना, जब भी ऊपर अगर आपके पास बार आ गया, जैसे यहाँ पर क्या था 3.27 के ऊपर बार, तो ये एक शांत दशमलव प्रसार होता है। शांत दशमलव प्रसार मतलब कि इसको हम p/q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। और p/q के रूप में कैसे लिखा आता है, 3+27 है तो 27, और जितना नंबर के ऊपर में बार है, कितना नंबर के ऊपर में बार है, 1 और 1, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p/q के रूप में तो आप इसको लिख ही सकते हैं, और उससे p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये बोला है ये कैसा नंबर होगा, 3.27, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या हो गया। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, परिमेय संख्या। 8 क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। 9 है हमारे पास, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या आपको पूछा है, इवन नंबर। आप ऐसा करें ना, आप m के प्लेस पर बारी बारी से एक बार 1 रख के देखें, 2 रख के देखें, 3 रख के देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो सबसे पहले m के प्लेस पर हम 1 रख करके देखते हैं, और हम पहला वाला ऑप्शन लेते हैं m+2। अगर m के जगह पर 1 रखेंगे तो 1+2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, 3 तो हमारे पास सम संख्या है ही नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हमारे पास गलत हो गया। पहला वाला ऑप्शन तो हमारे पास ऐसे ही गलत हो गया, 3 तो सम संख्या है ही नहीं। हम क्या बोले अभी, आप 1 2 3 रखिए m के प्लेस पर। अब हम दूसरे वाले में हम m के जगह पर 1 रख करके देखते हैं। दूसरे वाले में b में हम m के जगह पर 1 रखते हैं। अगर हम m के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू m के जगह पर 1 + 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 2 1 जा 2 + 1, ये भी क्या आ गया हमारे पास 3। तो 3 भी तो कोई सम संख्या नहीं है, तो बी वाला भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया, बी भी सही नहीं हो सकता। अब तीसरा ऑप्शन लेते हैं हम, तीसरा ऑप्शन लेते हैं, ये सी लेते हैं हम तीसरा वाला। तीसरा में क्या हमारे पास 2m, सी में हमारे पास 2m। आप यहाँ पर m के प्लेस पर 1 रखिए, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, m के प्लेस पर अब 2 रखिए, m के 2 2 जा 4, m के प्लेस पर अब 3 रखिए तो 2 3 जा 6। देखिए सारा का सारा इवन नंबर आ रहा है, सारा का सारा ये सम संख्या आ रहा है, 2 4 6 8 इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। तो 2m जो है हमारा है वो सम संख्या का रूप है। आप एक 1 लाइनर क्वेश्चन में आप इसको याद करके जाइएगा एग्जाम के लिए, ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ये सी हमारा सही हो गया। क्वेश्चन 10 है हमारे पास। क्वेश्चन 10 है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अब आपको बताना अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। आप उल्टा भी सोचा कीजिए, बोला है अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए। अगर हम ए लेते हैं, ए है हमारे पास √64/81, क्या होगा, √64/√81, तो √64 क्या होता है हमारे पास 8, और 81 क्या होता है 9, तो 8/9 तो हमारे पास परिमेय संख्या आ गया। 8/9 तो परिमेय, और वही तो पूछा था कि कौन सा अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, तो 8/9 तो परिमेय संख्या जिसको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहीं से हमारा ऑप्शन ए ही सही हो गया। आगे भी आप चेक करके देख लें, जैसे बी में हमारे पास क्या 2√3, √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, √3 इज ए अपरिमेय संख्या, मतलब √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 में से किसी √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में से आप किसी परिमेय संख्या को गुना कीजिएगा तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब सी ऑप्शन में चले जाते हैं। सी ऑप्शन है हमारे पास √21/√35, तो आप √21 को ब्रेक करें। √21 क्या होता है, √3 इंटू √7। देखिए 3 यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या आ गया, तो सी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पूछा था अपरिमेय नहीं है। डी में आप देख ले √3 इंटू √2, √3 भी अपरिमेय है, √2 भी अपरिमेय है, तो अपरिमेय से अब अपरिमेय को गुना कीजिएगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया। 10 का ऑप्शन क्या था, ए हमारा सही आंसर था। 10 भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार है। ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत है, अशांत है, आवृत्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है, 6/15 था हमारे पास। तो आप 15 को आप 6 से डिवाइड करके देख लीजिए। 15 को आप 6 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 0.0 आ जाएगा, 15 चौक 60, कट गया पूरा, रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल हमारे पास 0 आ गया, और ये पूरा का पूरा कट गया। 0.4 है तो ये शांत हो गया, आगे तो ये बढ़ ही नहीं रहा, तो ये एक शांत दशमलव प्रसार है। डिवाइड करने के बाद अगर पूरा कट जाता है पॉइंट के बाद भी, तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। तो ये हमारा इसका आंसर हमारा ए, शांत दशमलव प्रसार, ए हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 माइनस रूट 3 है। आपको एक याद रखना है कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर में अगर कोई भी नंबर हमारे पास अपरिमेय संख्या है, उसमें से अगर कोई चीज़ अगर ऐड रहा मतलब कोई जुड़ा रहे, या फिर अपरिमेय संख्या, ये रूट 3 है, रूट 3 में से अब कोई भी नंबर को आप माइनस कर दें, या फिर कोई भी हमारे पास नंबर है, कहाँ चला गया, कोई भी हमारे पास नंबर है अपरिमेय संख्या में, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर दें, अपरिमेय में से किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर दें, यहाँ पे ले लेते हैं √7/3 ले लेते हैं, किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे तो हमेशा वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें से 4 माइनस √3 है, तो ये भी कैसा नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। बी हमारा सही आंसर है, बी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन अपरिमेय संख्या है। तो √36/64 अपरिमेय संख्या नहीं है। √36 हमारे पास 6 होता है और नीचे √64 हमारे पास 8 होता है, तो 6/8 p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय नहीं है। बी अगर ऑप्शन लेते हैं तो 1 का 1 होता है रूट और 81 का 9, ये भी p/q के रूप में आ गया। तीसरा √3/5, ये एक हमारे पास अपरिमेय संख्या √3/5 कैसे होगा, √3 भी एक अपरिमेय है, √5 भी एक अपरिमेय है। अगर डी ऑप्शन पर अगर हम सोचेंगे तो -9 और √49 -9 है हमारे पास, -9/√49 कितना होता है 7, तो ये भी p/q के रूप में लिख दें, ये भी हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। आपको अभाज्य हम बोले 1 से 50 तक आप जरूर याद करके एग्जाम में जाइएगा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका बहुत सारा फैक्टर है, 1 भी से के भी टेबल में आता है, 2 का भी टेबल में आता है, 3 का भी टेबल में आता है और 6 का भी टेबल में आता है, 6। तो ऐसा नंबर जो केवल 2 ही नंबर के टेबल में आता है, जो केवल 1 के टेबल में और अपने टेबल में आए, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 6 नहीं हो सकता। अगर 9 अगर हम सोचेंगे तो 9 किसके किसके टेबल में आता है, 1 का भी टेबल में आता है, 3 का भी टेबल में आता है और 9 का भी, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। अगर हम 15 सोचें, 15 1 का टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 के भी टेबल में आता है, 15 के भी टेबल में आता है, तो इसका भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। अगर हम 11 सोचें तो 11 एक ऐसा नंबर है जो केवल अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन डी हम अभाज्य संख्या ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11/15 बताना है कि ये कैसा दशमलव प्रसार है। 11/15, तो 15 को 11 से डिवाइड करें, 15 को आप 11 से डिवाइड करें, 0.0 यहाँ पे देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छक 90 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा 105, 5 बच जाएगा 0.0, 5 बच जाएगा 0.0, फिर 15 तिया 45 हो जाएगा, फिर 5 बच जाएगा 0.0, फिर 15 तिया 45 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास 0.7333 आते रहेगा। 3 के ऊपर बार हम यहाँ पे लगा सकते हैं, 3 के ऊपर हम बार यहाँ पे लगा सकते हैं, 3 के ऊपर हम यहाँ पर बार लगा सकते हैं। तो अगर ऊपर में बार आ गया तो हमेशा वो शांत होता है, तो वो ये तो शांत नहीं होगा, सॉरी ये शांत नहीं होगा, ये अशांत होगा, लेकिन आवृत्ति होगा, मतलब फिर से रिपीट करेगा सेम चीज़ों को। 3 यहाँ भी 3 आ रहा था, देखिए 3 5 यहाँ पर शेषफल बच रहा है, आप डिवाइड करते जाएंगे 3 आते जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये अशांत है, शांति नहीं हो रहा, ये अशांत है, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, फिर आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या, पर चैप्टर का नाम ही है हमें संख्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यही 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अपरिमेय संख्या बताना था, ए ऑप्शन अगर हम सोचे तो √64 8 होता है, ये हमारे पास परिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। √81 डायरेक्ट हमारे पास 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, मतलब 9 का वर्ग 81 होता है। अच्छा ये 2.5 था, 2.5 को आप सोचें, 2.5 को आप सोचें कि 2.5 हमारे पास ये था, क्या है ना, ये 2.5 पॉइंट रिलीज करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो √25 तो आ जाएगा 5 ऊपर में, और √10 को ब्रेक करेंगे तो √2 × √5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, मतलब सी। अगर आप डी का सोचे तो √49 7 होता है
और 9 3 होता है। देखिए इसी पी बाई क्यू के रूप में इसको भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, तो सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नहीं, ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.23 के ऊपर बार है हमारे पास, 0.23 के ऊपर बार है। तो अभी हम आपको समझाए थे 23 था, और कितना नंबर के ऊपर में बार है? 2 नंबर के ऊपर में है, तो नीचे 2 9 आता है। अगर कोई नंबर के ऊपर बार नहीं रहता तो यहाँ पर 0 आता, यहाँ पर 0 आ जाता। तो अगर जैसे हमारे पास आएगा 0.7 के ऊपर बार, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो 7 का 7 लिखें, और एक नंबर के ऊपर में बार है तो 1 9 ऐसा आएगा। तो हमारे पास क्या था 0.23 के ऊपर बार, तो इसको 23/99 के रूप में लिख सकते हैं। 23/99 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये भी हो गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े थे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो फर्स्ट संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास परिमेय संख्या 43/2⁴ इंटू 5⁻³ का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? तो दशमलव के कितने स्थानों के बीच रुक जाएगा? तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको हर में देखना है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर में से क्या हमारे पास 2⁴ इंटू 5⁻3, तो आपको देखना है कि 2 और 5 में से किसका पावर ज़्यादा है। जिसका पावर ज़्यादा है आपका आंसर वही हो जाएगा। देखिए 4 और 3 में से पावर ज़्यादा क्या है? 4 है, तो इससे करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन पूरा देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 278 को किस संख्या से विभाजित करें, मतलब डिवाइड करें। किस संख्या से आप डिवाइड करें, भाग करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहला करके देखते हैं। पहला 21 को ही डिवाइड करके देखते हैं, कितना नंबर था 278। 278 से अगर डिवाइड करेंगे तो 21 से कम 21, 7 में से 1 माइनस जाएगा तो 6 बचेगा 8। फिर हमारे पास आ जाएगा 21 तिया 63, तो 63, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, शेषफल तो 5 बच रहा है। शेषफल हमारे पास 2 बचना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा 17 है, दूसरा लेकर के देखते हैं। दूसरा हमारे पास 17 है, दूसरा हमारे पास 17 है। 17 को डिवाइड करके देखते हैं। 17 को डिवाइड करेंगे 278 से तो आ जाएगा 17 एकम 17, यहाँ पर 10 बच जाएगा 8। 17 छक होता है हमारे पास 102, 8 में से 2 6, हमारे पास रिमाइंडर शेषफल हमारे पास 6 बचा, लेकिन बचना था 2, तो बी भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास 25 है, ऑप्शन 25 है हमारे पास। 25 को डिवाइड करके देखते हैं। 25 को डिवाइड करना है 278 से, 25 एकम 25, 7 में से -5 करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 8। फिर से 25 एकम 25, 8 में से 5 डिवाइड चला जाएगा तो हमारे पास 3 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। हमें तो शेषफल 2 चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी। तो आंसर तो हमारे पास ये ऑप्शन डी ही होना चाहिए। हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, तो आंसर हमारे पास यही होना चाहिए। चलिए हम लोग चेक करके भी देख लेते हैं। 23 से डिवाइड करते हैं, 23 से डिवाइड करते हैं 278 को, तो 23 बन जा 23, 7 में से 3 4, 23 23 इंटू 2 46, 2 रिमाइंडर बच गया, 8 में से 6 2, देखिए 2 ही रिमाइंडर बोला था, 2 रिमाइंडर और भागफल 12, देखिए भागफल 12 भी है हमारे पास। तो ऑप्शन ये हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो गया, सही ऑप्शन हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब ये सब भी जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है उन सभी का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।